Hello दोस्तों, welcome to all in my YouTube channel and today we will do exercise 1.4। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपको रैशनल इरेशनल के कॉन्सेप्ट थोड़े समझाने होंगे। देखिए, जैसे इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, उसमें आपसे सीधा सीधा पूछा है classify the following number as rational number and irrational number। आपको बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। देखिए, सबसे पहला काम क्या करिए आप, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया 2 माइनस रूट 5। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो रूट वाले नंबर होते हैं, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इनको इरेशनल बोला जाता है। अब इनके साथ कोई भी नंबर जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो हमेशा उन उन नंबर्स को, पूरे नंबर को इरेशनल ही माना जाता है। तो चूंकि यहाँ दो नंबर को माइनस रूट 5 से घटाया गया है, इसलिए इस नंबर को माना जाएगा इरेशनल। तो ये पहला नंबर तो इरेशनल हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, आपको दिया है 3 + 23 रूट 23 माइनस रूट 23। यहाँ ब्रैकेट लगाया है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 3 रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये आपस में कट के यहाँ पे 3 बचेगा, जो कि एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब आपको तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2 रूट 7 और यहाँ पे दे दिया आपको 7 रूट 7। तो आपको ही पता, रूट 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 बचेगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर 1/√2 दिया है आपको चौथा क्वेश्चन। तो 1/√2 में भी कुछ नहीं, आप रैशनलाइज करेंगे तो रूट टू का रैशनलाइज करते हैं, जो नंबर होता है नीचे रूट में उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो इट विल बिकम 2। ध्यान रखिएगा कि रूट टू जो होगा वो 2 होगा। ठीक है। और फिर इसके बाद ये रूट 2 है तो इसको भी इरेशनल ही बोला जाएगा, इसको भी इरेशनल बोला जाएगा। दूसरी चीज, अब आपको एक नंबर दिया है 2 पाई। तो 2 पाई का मतलब ध्यान रखिए, पाई को 22/7 मेंसुरेशन में माना जाता है, लेकिन यहाँ पाई को ध्यान रखिएगा इरेशनल नंबर माना जाता है। इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि उसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन दो का इरेशनल नंबर के साथ होगा तो ये भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बताता हूँ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो सिंप्लीफिकेशन आपको जानने के पहले ये जानना पड़ेगा कि रूट वाले सॉल्व कैसे किए जाते हैं। देखिए, हम आपको बता दूं, जैसे एक सिंपल नंबर अपन लेते हैं इंटीजर्स में 2 और 3। तो 2 3 क्या होता है, 5 होता है। इसी टाइप से जैसे आप 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये क्या है, ये इंटीजर्स इंटीजर्स से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से जैसे आपने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा हो तो एक्स स्क्वायर को 2x से ऐड नहीं कर पाते आप, क्योंकि उसमें आप लाइक टर्म सर्च करते हो, लेकिन ये दोनों कैसी टर्म है, अनलाइक। इसी टाइप से यहाँ पे जब आप रूट 2 को रूट 3 से ऐड करने जाएंगे तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। इनटू करेंगे तो इनटू हो सकता है इनका 6 हो जाएगा। तो रूट रूट का इनटू होगा तो रूट के अंदर आंसर आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, जरा बेसिक्स में समझिएगा। जैसे रूट 2 का इनटू अगर आप 2 से करेंगे तो ये 2 बाहर ही रहेगा, 2 रूट 3 आएगा। ठीक है। अब जैसे 3 का इंटू आप रूट 3 से करेंगे, या मान के चलिए 5 रूट 5 से, तो 3 बाहर रहेगा, रूट 5 अंदर, ये 3 रूट के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अब जैसे आपने रूट 5 का किया रूट 3 से, तो ये 3 5 15 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि रूट रूट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रूट के अंदर आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों रूट वाले हैं। अब यहाँ जैसे एक रूट है और यहाँ पे आपने इंटू दे दिया, मान के चलिए 4, तो 4 × 3 = 12 होगा, बाहर वाले से ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान रखिएगा, अंदर वाले से नहीं होगा। यहाँ जैसे 4 दिया है और यहाँ पे दे दिया 4 रूट 2, तो 4 4 = 16 रूट 2। इसी टाइप से ऐड करने के लिए भी जैसे आप ऐड करेंगे, जब
जब आप ऐड करेंगे, जैसे आपने √2 को अब आपने ऐड किया 3√2 से, तो यहाँ 1 है, तो ये √2 ये √2, तो यह आ जाएगा 4 3 और 1 4√2 हो जाएगा। जैसे आपने लिखा 4√5 और यहाँ 3√5, तो हो जाएगा 8√5। क्यों? क्योंकि 5 और 3 8 हो गया। √5 एक प्रकार से वेरिएबल है, काम करने लगेगा। ठीक है, यानी 5 5 10 मत करिएगा। अब जैसे 5 और √5 तो नहीं ऐड होगा ये दोनों, और √5 माइनस √3 नहीं ऐड होगा, दोनों जुड़ नहीं सकते ना घट सकते, क्योंकि √5 अलग चीज़ है, √3 अलग चीज़ है। अब आप इसके क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सिंप्लीफिकेशन का। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है आपको 3 प्लस √3, और यहाँ दिया है 2 प्लस √2। तो 3 का इंटू 2 से करेंगे तो 3 2 6 होगा। अब देखिए 3 का इंटू तो अंदर तो रूट जाएगा, ये 3 तो अंदर जाएगा नहीं, तो 3√2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2√3, क्योंकि यहाँ 2 बिना रूट वाला है तो बाहर रहेगा, यहाँ 3 बिना रूट वाला है तो बाहर रहेगा। फिर इसके बाद √3 √2 का होगा तो √6, बस। इसके अलावा अब जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है, जोड़ नहीं सकते। ये 6 है, ये √6 से जुड़ेगा नहीं, तो आंसर इतना ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, 3 प्लस √3, यहाँ 3 माइनस √3, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला यूज करना है इसमें, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज एज रिलेटेड टू आर फॉर्मूला ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा a² माइनस b² का, जो होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यही फॉर्मूला को आगे पीछे लिखा है। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। रूट से कैंसिल, 3 3 या 9 होगा, और ये 3 तो बचेगा 6। समझ में आ रहा है? तो ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है √5 और √2 का स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, या आप एक काम करिए 2 बार लिख के इंटू कर लीजिए, वो भी सही है। या फॉर्मूला ही लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a² b² और 2ab। यही फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो √5 का स्क्वायर होगा a² मतलब, फिर b² मतलब √2 का स्क्वायर होगा, और फिर 2 इंटू √5 इंटू √2, यही होगा। अब देखिए ये कैंसिल होंगे, रूट से रूट, तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा। ये रूट से रूट कैंसिल, तो 2 बचेगा। यहाँ आ जाएगा 10, तो 2√10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो 7 प्लस आ जाएगा 2√10। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है। अब देखिए इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन आपको और बच रहा है। इस चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत अच्छे से समझिए। इसमें आपको दिया है √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 आपको दिया गया है बहुत अच्छे से, और √5 प्लस √2 दिया है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला लगने वाला है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कैंसिल होंगे आपस में, रूट से स्क्वायर रूट, 5 माइनस कितना बच जाएगा 2, यानी कि 3। ध्यान रखिए कभी भी √5 इंटू √5 का इंटू होगा तो 5 आएगा, ना रूट वाले दो नंबर सेम नंबर्स का इंटू होगा तो रूट हट के नंबर बचता है खाली। ठीक है, तो आपको इस टाइप से करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको ये रिप्रेजेंट वाले जो नंबर लाइन में, ये मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, रिकॉल पाइज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एंड से इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, सी सर्कल टू द डायमीटर। सो पाई इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, सी अपॉन डी, सी अपॉन डी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ पे फॉर्मूला जो डी का होता है, डायमीटर मतलब होता है 2r, तो r से r कैंसिल, 2 से तो पाई ही तो बचा। तो इसका मतलब यही है कि दोनों चीज हट जाएंगे तो यही बचेगा। देयर इज नो कंट्रडिक्शन, रिमेंबर व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल, any other device or instrument, we only get an approximate rational value
वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर सी और डी ऑफ द सर्कल इज रैशनल और इरेशनल। हम ये नहीं बता सकते कि रैशनल है कि इरेशनल है सर्कल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसा कंट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, 4 वाला मैं आपको बात बताऊंगा। नंबर लाइन का एक वीडियो बना दूंगा, फिर पूरे नंबर लाइन का प्रेजेंटेशन बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इसमें आपको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन इसमें करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिया 1/√7, पहला क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। n/d होता है, आपको अच्छे से पता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, अपॉन वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश या हर। तो यहाँ आ जाएगा √7, यहाँ आ जाएगा 7, बस इतने ही सॉल्व हो जाएगा, खत्म काम। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए। इसमें देखिए 1/√7 माइनस √6 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ नेगेटिव रहेगा तो ऊपर, यानी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस से इंटू कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ अगर प्लस होता तो हम माइनस से इंटू करते, लेकिन अभी माइनस है तो किससे करेंगे? प्लस से। तो अभी फिलहाल कितना जाएगा हमारा? इधर आ जाएगा √7 प्लस √6, तो एज इट इज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 7 माइनस 6 1। और यहाँ √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6 अपॉन में 1 बचेगा। तो ये इस टाइप से करना है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अच्छी चीजें हैं, आपको समझ में आ रही है। देखिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, मैं आपको समझाऊं। इसमें आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक्चुअल में। तो उसमें आपको दिया गया √5 प्लस √2, ये आपको दिया गया है। इसमें फिर वही रैशनलाइज करेंगे आप, 1/√5 प्लस √2। इसी नंबर का, पूरे इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। √5 माइनस √2 लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अपोजिट साइन लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अपॉन डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है अपोजिट साइन के साथ। तो नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा √5 माइनस √2, कैंसिल होके यहाँ बचेगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, √5 माइनस √2, और यहाँ आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में बचेगा 3। अब लास्ट नंबर जो अपने पास बचा है, चौथा नंबर वो बचा हैगा, वो आपका बचा है खाली √7, √7 माइनस 2। इसमें भी वही सिस्टम है, √7 है, -2 है तो आपको प्लस से करना पड़ेगा, √7 प्लस 2। तो ऊपर तो सेम आएगा, कोई मतलब नहीं, 1 से इंटू होता है। यहाँ आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कैंसिल होके 7 बचेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ वही √7 प्लस 2 होगा। तो कुल मिला के 3 बचेगा, यहाँ आएगा √7 प्लस 2। तो इस टाइप से आपको ये पूरा निपटाना है। और आई होप आपको समझ में आएगा। 1.4 के क्वेश्चन ये आप हो गए। 1.